मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, है ना, ऐसे ही है। लिख के दे रहा हूँ, अयोध्या से राज चतुर्वेदी लिख के ले लो। सन 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, लिख के ले लो। मुझसे भी ले लो, एक पेपर मुझसे भी ले लो। सन 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है, 100% इंडिया गठबंधन आ रहा है, ठीक। पूछोगे हम बताएंगे एमएलए, हम पूछ रहे हैं मौजूदा स्थिति। ये जो बहस चल रही है ये 9 साल की सरकार पे चल रही है। कहाँ जापान, कहाँ हिरोशिमा, कहाँ 70 साल। अरे सुनो, 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया, हम ये पूछ रहे हैं। अगर मोदी ने काम किया, अगर भाई ये कांग्रेस ने काम किया होता तो जाती क्यों? भाई काम नहीं किया, हमने मोदी जी को चुन लिया। हम 9 साल के बाद हिसाब मांग रहे हैं किसी आदमी से, ये कांग्रेस की कमी गिनाएंगे या जापान गिनाएंगे? 9 साल हुए हैं अभी, जरा उसे भी तो देख के देखो टाइम क्यों। ये हो गई हमें, उसने तो नीचे डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, सारा के सारा विकास ही रोक दिया, विकास नंगा घूम रहा है। 500 रुपए का सिलेंडर आता था, जंतर मंतर पे स्मृति ईरानी ने चूल्हे पे रोटी बनाई थी 500 रुपए के ऊपर, है ना, ठीक है। आज 1200 रुपए में आ रहा है। हमारे बच्चे पकौड़े तले, हम पकौड़े तले, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े, विदेश में पढ़े, इनके बच्चे मंत्री बने, हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे रोड पे। टेंशन मत लो, अभी मत भड़को, 24 में देख लेना, बहुत दूर नहीं है। ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर 24 आ जाएगा, देख लेना। बीजेपी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लिख लो, पेपर है लिख दे रहा हूँ। अयोध्या से राज चतुर्वेदी लिख के दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बीजेपी सरकार बन रही है सन 2024 में, नोट करके ले लो। कहना ही नहीं, सिग्नेचर करके दूंगा मैं। क्या क्या काम किए बीजेपी ने अयोध्या में? बीजेपी ने अभी तक कितना काम किया तुम्हें पता है? कुछ देश की सिक्योरिटी कितनी मजबूत हुई है पता है तुम्हें? मुझे पता है। क्या पता है बताओ? देश की सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है, देश की सिक्योरिटी इतनी मजबूत हुई है, पुलिस के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पुलिस के सामने पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पुलिस के सामने स्टडी में आया कि नहीं है बताओ? दूसरे की जान चली गई। अभी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें क्या करोगे तुम? या तुम मुझे मार दोगे, क्या कोई क्या कर पाएगा भाई? इन्हें काम गिना दीजिए, इन्हें काम गिना दीजिए। अचानक से कोई किसी को हमला कर रहा है, कोई क्या कर पाएगा बताओ? आप एक बात बताइए, तो मुझे अभी ऐसे खड़ा हूँ, तुम मुझे मार दोगे। इन्हें काम गिना दीजिए जरा। सिक्योरिटी के मामले में कितना काम करा कुछ पता है? चाइना से लेकर जितनी भी कंट्रीज हैं आज इंटरनेशनल उस पे इंडिया का नाम हो रहा है, तुम्हें पता है कुछ? हाँ मुझे पता है, इंडिया का नाम हो रहा है। इंडिया का नाम पता है क्या हो रहा है? 44 जवान शहीद हुए, सिक्योरिटी मजबूत हुई ना। ये पुलवामा, हम बता जवाब देंगे इनको ना। फिर आप बताना कहाँ शहीद हुए थे? हाँ, उसके बाद मोदी ने कहाँ पेला? मोदी ने कहा बताओ, बालाकोट में नहीं पहना। कहाँ पेला बताओ ना। ये कोई वो नहीं है, ठीक है। आप भारतीय हो, भारतीय का सपोर्ट करो, अपने देश की सपोर्ट करो, ठीक है ना। कि तुम सुनो मेरी बात सुनो। अब तुम राहुल गांधी की तरह सबूत मांगने जाओगे तो कोई तुम्हें वहाँ पे कैमरा लेके नहीं जा रहा। आतंकवादी पाकिस्तानी है, राहुल गांधी पाकिस्तानी है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ भाई मोदी सरकार ठीक है, हैं? अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो आप? इंडिया में। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, है ना, ऐसे ही है। अरे यार सभी इंडियन है, इंडिया में रहते हैं। हम अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सरकार पर सवाल पूछ पा रहे हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है इस बार, ठीक है, लेकिन आप सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हो तो डेफिनेटली हम इंडिया में ही हैं, ठीक है। सरकार से पूछने की क्षमता रखते हैं तो इंडिया में, अगर बाहर होते तो इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में होते तो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे होते। कहाँ रहते हो आप? अभी फिलहाल मैं नोएडा में हूँ, रहने वाला अयोध्या का हूँ मैं। भाई मोदी सरकार ने भाई बहुत सारे काम किए होंगे आपकी नज़र में, योजनाएं की हैं, लेकिन क्या पिछली सरकारों ने योजनाएं नहीं लागू की? क्यों नहीं की हैं? सभी से देखो, सरकार सभी ले आती है योजनाएं। किसी का योजना किसी के लिए फलदायक होता है। मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ ना। ये बात सच है, ये बात सच है। महंगाई है आपके हिसाब से? एक पेपर भैया कोरा दे दो, मैं लिख के दे रहा हूँ। अयोध्या से राज चतुर्वेदी लिख के ले लो। सन 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, लिख के ले लो। मुझसे भी ले लो, एक पेपर मुझसे भी ले लो। सन 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है, 100% इंडिया गठबंधन आ रहा है, ठीक। अब सुनो दूसरी बात, एक और बात। भैया देखो, सपोर्टर किसी के भी हो, ठीक है, लेकिन सच को सच बोलो, ठीक। महंगाई तो है ना, महंगाई है कि नहीं है? कौन सी गवर्नमेंट आई मुझे बताओ? महंगाई और बेरोजगारी। एक मिनट मैं साबित कर देता हूँ। एक बात का जवाब देना। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, आज कहाँ पे है जापान? कहाँ पे है जापान? कितनी तरक्की कर लिया। तुम्हारा भारत तरक्की क्यों नहीं कर पाया?
क्यों गिरवाएं क्या अब? उस नहीं तब से लेकर के जब ये विश्व युद्ध हुआ था वहां से जापान कहां से कहां पहुंच गया। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर भी बच्ची कुछ जो लेट इनके कहने का मतलब है कांग्रेस ने खा लिया लूट के। मेरी बात सुनो, मुगल पूछोगे हम बताएंगे एमएलए। हम पूछ रहे हैं मौजूदा स्थिति, ये जो बहस चल रही है ये 9 साल की सरकार पे चल रही है। कहाँ जापान, कहाँ हिरोशिमा, कहाँ 70 साल। अरे सुनो, 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया हम ये पूछ रहे हैं। अगर मोदी ने काम किया, अगर भाई ये कांग्रेस ने काम किया होता तो जाती क्यों? भाई काम नहीं किया, हमने मोदी जी को चुन लिया। हम 9 साल के बाद हिसाब मांग रहे हैं किसी आदमी से, ये कांग्रेस की कमी गिनाएंगे या जापान गिनाएंगे? और सुनो, 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटी खुली? 9 यूनिवर्सिटियां बता दे मोदी सरकार की। तीन बता दे यूनिवर्सिटी मोदी सरकार की। 3 यूनिवर्सिटी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुम्हें, भारत क्यों नहीं तरक्की कर पाया? भारत में किस चीज की कमी थी? जापान किस चीज की? भैया किस चीज की? घसीटो यहाँ तो सुनना, सुनो, इधर भाई इधर जापान अरे इधर होके जापान इतना विकास क्यों कर गया हाँ, और हर का देश क्यों विकास नहीं कर पाया? हर जापान में छुआछूत ये सारे कोई काम नहीं थे। जापान में अगर मूंगफली खाता था तो रोड छिलके नहीं फेंकता है। सुनो सुनो, अरे पहले सुना करो, अभी मत बोलना। अरे एग्री हो ना? यहाँ छुआछूत जात पात का लंका लगा रखी थी। अभी मत बोलो, अभी हमें बोलने दो, ठीक है? ठीक है, तुम जैसे लोग दारू पीने में सबसे तेज थे, बोतल बाहर फेंक देते थे, गरीब बच्चे उठा के जाते थे। ये भारत नहीं, तुम जैसे लोग मतलब दारू के लिए, यहाँ दारू का ज्यादा विकास हुआ ना, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पीछे रहे हैं। यहाँ छुआछूत, सुनो, छुआछूत का विकास सुन लीजिए, हुआ। सुन लीजिए। अगर 9 साल में पहली क्लास में बच्चा भी पढ़ेगा तो 9th तक कितनी तरक्की करेगा, जरा हमें बताना आप। कुछ नहीं नहीं करेगा। अगर पहली क्लास नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। आजादी के बाद से कितनी तरक्की हुई इंडिया में, ये आप गवर्नमेंट चेंज किए, 9 साल हुए हैं अभी, जरा उसे भी तो दे के देखो टाइम। क्यों ये हो गई हमें, उसने तो नीचे डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, सारा के सारा विकास ही रोक दिया। विकास नंगा घूम रहा है। पट्टी बांध लोगे तो विकास नहीं दिखेगा, आंख खोल के देखो विकास दिखेगा। मैंने खोल दी है। किसानों की बोरी 5 किलो कम कर दी है, वो कौन करेगा? 2 बार फ्री में राशन ले रहे हैं, 2 बार। रहना ही चाहिए ना। अरे हाँ, क्यों 2 बार ले रहे हैं, 2 बार क्यों दे रहे? किसी ने कहा था? कोई मांगे? वही 2 बार ले करके ना क्या कर रहे हैं पता है? जब वो बैठ जाएंगे भैया हमें तो 2 बार राशन मिल रहा है, क्या जरूरत है मजदूरी करने की, क्या जरूरत है कमाने खाने की? फिर कहेंगे हमें बेरोजगारी है। तब जापान की सोचो ही मत। ये कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था। कांग्रेस ने पैसे के बदले पे तुम्हें अनाज दिया था, ना कि मैं बता रहा हूँ, सन 2014 में मैं आया था नोएडा के अंदर, सैलरी 5300 रुपए थी, आज मेरी सैलरी 14,000 है। आज मेरी सैलरी 14। महंगा क्यों चिल्ला रहे हो भाई? सैलरी भी तो बढ़ा, सैलरी भी तो बढ़ी है भाई। कितनी बढ़ गई? 53 से 14,000, 5300 से 14,000। ये तो सुनो, जोड़ हिसाब लगा ले। सिलेंडर जोड़, 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपए का आता था। 2000 में 400 कहाँ था? 2000 में दिखाओ हमें, 400 दिखाओ हमें, 400 दिखाओ। 2014 में 400 दिखाओ हमें। चलो आता था 500। हाँ कितना हुआ? हाँ कितना? 500 रुपए का सिलेंडर आता था। जंतर मंतर पे स्मृति रानी ने चूल्हे पे रोटी बनाई थी 500 रुपए के ऊपर, है ना? ठीक है, आज 1200 रुपए में आ रहा है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, सुनो 1200 रुपए का सिलेंडर आया, सुनो 900 रुपए का आ रहा है, 900 रुपए का आ रहा है। आज स्मृति रानी का मेकअप नहीं धुरा, आज क्यों नहीं वहाँ पे बना रही? आज क्यों मेकअप करने पे लगी हुई? अब रेशियो तो सुनोगे, रेशियो सुनोगे कि नहीं? रेशियो 5300 का 14,000 अगर बना तो कितना रेशियो बन रहा है यहाँ पे? कितना बन रहा है जरा हमें बताना। 1000 रुपए किस रेट से ले रहे? अब 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर, 500 वाला सिलेंडर ओनली 900 रुपए मिल रहा है। 1 मिनट सुनो, इन्होंने इंडिविजुअल अपनी सैलरी बताई है, ठीक है? सुनिए 1 मिनट, पहले बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, बोलते हो तो दूसरे की क्षमता से। इन्होंने अपनी सैलरी इंडिविजुअल बताई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, इनकी सैलरी इंडिविजुअल सैलरी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सैलरी लेना देना है मानदेय से। किससे? सैलरी मानदेय, सरकार के मानदेय से सैलरी का लेना देना है, ठीक? अब सुनो, सरकारी अर्ध सरकारी पे 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन हम लोगों को मानदेय में कैद कर दिया गया है कि नोएडा का भी मानदेय 9100 रुपये है, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है हम वही मान सकते हैं, किसी की चाहे 70 हो
चाहे 1 हो, चाहे 80 हो, चाहे 5 हो, हमें उससे नहीं लेना देना। बिजनेस कर लो ना, हर एक बिजनेस की मैंने क्या- रेशियो पकौड़े तलिए पकौड़े सैलरी सुनो, अब सुनिए इनका उत्तर। दूसरी सुन लो, दूसरा पकौड़े तलने चाहिए ना। पकौड़े तलने वाला भी कमा रहा है 10,000 डेली का 10,000 कमा रहा है। चलो दिखाओ। अगर डेली का 10,000 कमा रहे, फिर आप क्यों नहीं तल रहे हो? आप क्यों नहीं तल रहे हो? क्यों आप भाई साहब? हमारे बच्चे पकौड़े तले, हम पकौड़े तले, इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े, विदेश में पढ़े, इनके बच्चे मंत्री बने, हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे रोड पे। कैसे दिन आए भाई, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन नहीं आए भैया, अच्छे नहीं आए। अच्छे दिन। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया दिन आ गया, राम राज माला माल। ये तो उनके लिए जो कह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है भैया। हमने भी नौकरी किया, कोरोना में हमारी भी अच्छी खासी मतलब नौकरी थी, 25,000 की नौकरी थी। आज मैं 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। 12,000 की 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 12 घंटे ही कर रहा हूँ। 12,000 की नौकरी। हाँ, अब बताओ। 12,000 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ। 12,000। और जो बताओ 22,000 जो कमाते थे वो कितना बढ़िया था, ये कितना बढ़िया, आप ही सोचो। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, वो मेरे दिल से पूछो। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं सब माला माल हो गया है। अरे मोदी जी के लिए माला माल है ना भैया, माला जी हो गए, माला माल हो गए मोदी जी ने। हमने क्या माला माल, हम तो साले वहीं रह गए। राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर हमें थोड़ी दे रहा, हमारे भी बच्चों को थोड़ी खिला रहा वहाँ मंदिर। राम मंदिर तो उनके लिए है ना। पूरा देश तो मोदी मोदी कर रहा है, मोदी मोदी। अरे भैया वो कह रहे हैं ना, जिनके लिए अच्छा वो कह रहे हैं, जिनके लिए नहीं अच्छा है वो तो कह ही रहे हैं भैया। हमारे लिए तो नहीं है ना, नहीं है भैया। आप भी उम्रदार हो, हम भी उम्रदार हैं, भाभी फैमिली वाले हैं। मैंने कैंटीन में हूँ। हाँ अच्छे दिन आ गए। नहीं, लॉकडाउन से पहले मेरी 15,000 सैलरी थी, टाइम मेरी 10,000 सैलरी है। बताओ क्या करें? क्या करोगे? मैं मियाँ और बीवी मैं दो हैं, मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, पर मैं मियाँ बीवी दो हैं, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, फैमिली वाला हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? पहले 15,000 सैलरी थी लॉकडाउन से पहले, ठीक है, सुपर 18 में काम करता था मैं, ठीक है, और आज काम कर रहा हूँ, साली 10,000 सैलरी है। ड्यूटी मेरी वही है, 8 घंटे की पहले थी, 8 घंटे की आज है। बताओ मैं क्या करूं? 8 घंटे से एक घंटा ओवर टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो कह रहे थे कि एकदम सब बढ़िया चल रहा है, एकदम लोगों का तनख्वाह को मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी की गलत है, मोदी जी ने गुंडागर्दी हटा दी, लेकिन सैलरी तो कम कर दी। मेन मुद्दा तो यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, अब मुझे रात की नौकरी दिलवाया कोई, मैं रात भी करूँगा, दिन भी करूँगा। बताओ सोऊंगा कब? मर जाऊंगा 4 दिन बाद, मैं क्या करूँगा ऐसी मोदी सरकार की? बताओ। मतलब दिक्कत है। हाँ दिक्कत है ना, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो ये बेरोजगारी है ना, वो पब्लिक जो है ना भड़क रही है, सिर्फ बेरोजगारी के चलते। अगर रोजगार थोड़ा और बढ़ा दी गवर्नमेंट, थोड़ा सा सरकारी रोजगार दे दे, प्राइवेटों में थोड़ा तनख्वाह और बढ़ा दे, तो भाई साहब ये पब्लिक जो है ना इतना नहीं भड़केगी कभी भी, सबका भला हो जाएगा। डर तो है, दर्द बहुत है, दर्द है, अंदर ही दर्द तो बहुत है सर। लेकिन बात यह है कि अगर बेरोजगारी थोड़ा कम हो जाए ना, ये दर्द सब मिट जाएगा। महंगाई तो सर देखो होगी होगी, क्यों नहीं होगी? अब उत्पादन ही नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो भाई उत्पादन। आप मेहनत कर रहे कि नहीं कर रहे? आप हम तो अपनी ओर से तो कर ही रहे हैं ना। कौन मेहनत नहीं कर रहा? ये नहीं कर रहे मेहनत कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे? अभी उन्होंने एग्जाम्पल आपको दिया, 22,000 की नौकरी कर रहे थे, आज 12,000 में कर रहे हैं। वो उनकी मजबूरी है। आप मैनेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगला बंदा कैसे परिवार चला रहा है। मेन रोना यहाँ पर है, मेन पॉइंट आपका ये है। तो फिर अच्छा क्या क्या सरकार ने, जब आपकी कमाई नहीं बढ़ी, जब तब भी और देशों की अपेक्षा और समाज के मतलब और बाहर के देशों की अपेक्षा हमारे देश ने बहुत कुछ किया। अरे क्या किया? कुछ 2-4 काम? अरे सर बहुत काम किया, क्या नहीं चार काम कोरोना काल में इतने लोगों को बचाया, इतनी वो करा। और जितने भी मीडिया वाले हों, हर कोई भी डिपार्ट का आदमी हो, किसी भी संस्था का आदमी हो, सब ने पब्लिक की सेवा करी है। किसने नहीं करी आप ये बताओ? राजनेता जितने भी हैं, जिनके फिल्म जगत वाले हैं, जिन्होंने समाज कल्याण किया, समाज का भला किया, बहुत कुछ किया। मतलब आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं कि 24? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सर कि रोजगारी में बढ़ोतरी हो, बेरोजगारी जो है ना, ये जो है सुधर जाए थोड़ा सा, और जो सरकारी नौकरियां वो मिल जाए लोगों को। पढ़े लिखे ये भाई देखो, ये भाई हाउस कीपिंग करते हैं। मैं